आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। आज मैं सैयद राशिद साहब के साथ हूँ, जो कि एक समाज सेवी हैं और एक तरह से जो मसले मसाइल चल रहे हैं मोहल्ले में, शहर में, किसी भी धर्म और समुदाय के साथ, उसको ये देखते हैं और उसको अपने स्तर पे हल करने की कोशिश करते हैं जहां तक इनसे हो सकता है। तो अब इनकी जुबानी ही सुनेंगे कि इन्होंने किस किस मुद्दे को पॉइंट आउट करके रखा है हल करने के लिए या उस पर आगे बात करने के लिए संबंधित विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है सैयद राशिद साहब आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा आपके इस पुण्य के लिए, इस अच्छे कर्म के लिए जो आप समाज के लिए कर रहे हैं। किसी भी तबके समाज से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में आप ब्रीफ कीजिए, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप इस समाज सेवी बने कैसे। तो वो कौन सा दिन था जब आपने ये काम शुरू किया, या ये आइडिया आपके दिमाग में समाज सेवी बनने का आया कैसे? शुरू से ही हमारे दिमाग में ये था कि मैंने समाज का सेवा करूं, और उसके लिए आज से कम 15 साल पहले से मैं ये इससे जुड़ा हुआ हूं। जैसे साफ सफाई का मामला है, और नाला वगैरह का मामला है, कुछ जो आज कहते हैं लोग नशा कर रहे हैं उस सब का मैटर है। तो ये सब मिला जुला के बहुत ऐसा सारा काम है जो करना है और जो हो रहा है। तो इससे मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूं, और इसमें मुझे बहुत ही सुकून मिलता है ये काम करने में। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो, जो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं, जिंदगी में ऐसा घटा हो जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो, या जिससे बहुत गहरा असर आपके दिल पे पड़ा? हाँ, मैं देखता हूँ जब मैं रोड पे जाता हूँ, कहीं पर एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है और उसको कोई उठा करके हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि कोई भी हॉस्पिटल ले जा सकता है, लेकिन उस टाइम की बात है, जिस टाइम मैं 15 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ तो मैं उठा के TMH या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता था। तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। पुलिस वगैरह नंबर मांगते थे, मैं अपना नंबर दे देता था, कभी जरूरत हुआ तो मैं हाजिर हो सकता हूँ। तो अभी आप मेनली, अभी आप क्या है कर रहे हैं समाज में, जो अभी किस चीज पे फोकस है, कहने का मेरा मतलब है अभी सबसे ज्यादा आपका? अभी सबसे ज्यादा फोकस मुझे ये है कि मैं मानगो से बिलोंग करता हूँ। तो मानगो में ये जो जितना भी ड्रेनेज लाइन है, नाली वगैरह जो बना है, वो पूरा बना है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। वो देखा जाए तो फुल हो गया है, और उस पे जो कलवेट जो स्लेब डाला गया वो काफी मोटा है, उसके थिकनेस बहुत ज्यादा ये है, और छोटा है, वो नाली में गिर जाता है, उससे जाम का मसला हल होता है। अब वो 2-3 लेबर हाथ से उसको उठा नहीं सकते हैं। तो इस पे में हमारा फर्स्ट फोकस है। दूसरा ये है, जो जगह जगह कचरे जो ढेर है, उसकी म्युनिसिपैलिटी सफाई कर ली है, लेकिन वो ऐसा दिन भर बिखरा हुआ रहता। तो जहां जहां पे गवर्नमेंट का सहूलत है, वहां पे एक ऐसा दीवार दे करके व्हाइट टाइल्स लगा के उसमें आदमी कचरा थ्रो करे, और जो सिस्टम है उसको उठा के JCB से या डंपर से फेंकने का वो करें। तो थोड़ा सा शहर में देखने में अच्छा हो, उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाए, हाइजीनिक ये हो, इस पे भी ध्यान दिया जाए। दूसरा ये है कि अभी यहाँ नशा बहुत कर रहे हैं लोग, इस पे भी ध्यान देना है गवर्नमेंट को। और इसमें बहुत सारे पुलिस, हमारे डिपार्टमेंट पुलिस अच्छा काम कर रहे हैं। रेस रेस ड्राइविंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग विदाउट हेलमेट के। तो इस पर भी पुलिस ट्रैफिक अभी काम कर रही है। अभी तो मानगो में थोड़ा सा ब्रिज वगैरह का काम, फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, इसके लिए चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस भी कर रही है, और इसको और अच्छे स्तर से करना होगा। तो क्या संबंधित अधिकारी या विभाग से आप, क्या कोई ऐसा कांटेक्ट हुआ है, राब्ता कायम हुआ है इस नहीं, संबंध में? अभी तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत जल्दी राब्ता करने वाला हूँ ये नोटिफाइड एरिया से, और हमारे एरिया के जो विधायक हैं सरजू राय जी, उनसे, और उनके सामने ये समस्या मैं रखूंगा। और उसके बाद कितनी उम्मीद लगती है आपको कि मसले हल हो जाएंगे? मसले तो, मुझे ये उम्मीद है कि 90% मसले हल हो जाएंगे। अभी तो क्राइम लेवल भी बहुत बढ़ गया जमशेदपुर हाँ, में, क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हमारी दहशत और खौफ लोगों में। हाँ है, लेकिन पुलिस भी काफी काम कर रही है।
आपको लग रहा है कि पुलिस काम हाँ, कर रही पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उसमें और थाना, जितने भी थाना, उसको और अच्छे स्तर से काम करने की जरूरत है। है? इसके अलावा एक सवाल मैं आपसे करूं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, ये स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल चार्जेस वो एनुअली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, जिसकी वजह से गार्जियन पे बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या इसके संदर्भ में भी कुछ सोचेंगे आप लोग? हाँ, इसके पहले जो हमारे झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे, जगन्नाथ महतो, तो उनसे हमारी एक मुलाकात हुई थी। तो उस पे, इस विषय पे उनसे बात हुई थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उनका सडनली कोरोना में डेथ हो गया। और अभी तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे अभी हमारी बातचीत नहीं हो, लेकिन मैं इस पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी जो फीस है, इस फीस को कम किया जाए। कि एक स्कूल में एक लेडीज गई अपने बच्चे को लेके, तो उस स्कूल ने कहा कि ड्रेस आपको हमारे ही स्कूल से लेना होगा, बैग लेना होगा, किताब लेना होगा, कॉपी लेना होगा। कौन सा स्कूल? स्कूल का नाम तो अभी मैं नहीं ओपन कर अच्छा, सकता ओपन नहीं हूँ। कर सकते। हाँ, कुछ टेक्निकल रीजन है। तो उसने ऐसा कहा, तो माने हर कुछ, वाटर बोतल भी लेना होगा, जूता भी, वगैरह वगैरह सब चीज लेना होगा। तो लास्ट में वो खाने का भी बोला हमारे स्कूल प्रोवाइड करेगी। तो वो जो लेडीज थी, बच्चे की माँ, वो बोली क्या बच्चे भी आप ही प्रोवाइड करेंगे? तो देखिए, कहीं ना कहीं बात में बहुत काफी दम है। इस तरह के स्कूल में हो रहा है, बिल्कुल ये हकीकत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये आप सुन रहे थे सैयद राशिद साहब, और काफी अच्छी जानकारियां दे रहे थे, बहुत सारे मसलों को बता रहे थे, समाज में, सोसाइटी में जो इश्यूज है, जो बर्निंग इश्यूज है, जो सॉल्व होना चाहिए, जिससे लोग दो चार हो रहे हैं अपनी दिनचर्या में, रोज जूझ रहे हैं जिस मसले से। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सैयद राशिद साहब जो अपनी कोशिश और कद्दो काविश में लगे हैं, इसमें इनको कामयाबी मिले और लोगों के मसले हल हों। मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।